स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स और मंडियों का हाल भी हम लेकर आते हैं और देश की जितनी भी बड़ी मंडियां हैं और बड़ी मेजर कमोडिटीज़ हैं उनके भाव भी हम आपको बताते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मनोज जैन हैं पृथ्वी पिनमार से, तरुण सत्संगी हैं यूनिवेस्ट के एसोसिएट डायरेक्टर हैं रिसर्च के, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी हेड हैं। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गोल्ड की बात करते हैं। एक के बाद एक नया रिकॉर्ड, हर दिन नया रिकॉर्ड। अब तो 90 के करीब आ चुका है, इसलिए हमने आज का नाम दिया है गोल्डन 90। अनुज जी, क्या हो रहा है? ये कब तक चलेगी ये रिकॉर्ड रैली और कहां तक जाएगी ये रैली? मुझे गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके के हम देख रहे हैं क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से आ रहे हैं और जिस तरीके का व्यू मार्केट से आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी रैली कंटिन्यू होती हुई देख रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो डिमांड साइड भी अच्छी खासी आती हुई दिख रही है और जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट गोल्ड पे आता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो 6 महीने के लो लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ में जो कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई है उसमें भी उन्होंने बोला है कि वो आगे इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए ओपन है। तो उससे भी कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट मिला, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है। तो जो सेंटीमेंट्स हैं वो यहाँ पर पूरे गोल्ड के लिए सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और अब देखें तो गोल्ड का भाव 3,350 के ऊपर स्पॉट मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बुल रन जो है वी कैन से दैट की गोल्ड में आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू है और गोल्ड हम देख रहे हैं कि रोज नए हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो अगर आज किसी को ट्रेड करना हो तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या लग रहा है, क्या 90,000 के पार आज भी सोना निकल सकता है क्या अनुज जी? में करीबन 8,9,700 के आसपास के हाई बनाए और वहां से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 88,750 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 88,500 का लगा है। टारगेट लग रहा है कि ऊपर में 89,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मॉर्निंग में हाई बना के थोड़ा नीचे आया है, जो कि अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए खरीदारी 89,300 के टारगेट के लिए सोना खरीदने की सलाह अनुजी की तरफ से आज भी है। लोअर लेवल पे बाई करें, हालांकि आज इससे ऊपर का भी हाई बना है 88,796 का। तरुण जी, आप बताइए, सोने और चांदी पर आपकी राय क्या है? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, ओवरऑल अगर बात किया जाए इस ईयर का तो आउटलुक विल रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प के आने के बाद में टैरिफ और अदर अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बढ़ी है, उसका सीधा का सीधा फायदा गोल्ड को मिला है एंड काफी ज्यादा बाइंग इन्फ्यूज होते हुए देखा है हमने इस काउंटर के अंदर। अभी जो ओवरनाइट फेड का मीटिंग हुआ था, आई थिंक वो डबल वेमी सिचुएशन उन्होंने दिया है। एक तरफ दे आर सेइंग के 2 रेट कट हो सकते हैं इस साल के अंदर साइमल्टेनियसली, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि ग्रोथ डाउन रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर रहेगा, साथ के साथ इन्फ्लेशन हायर रहेगा। तो इस सिचुएशन में रेट कट मुझे नहीं लगता होगा। मार्केट को जो मेन पुश मिल रहा है वो ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल बी सपोर्टिंग फैक्टर फॉर बुलियन सम टाइम नाउ। बट या इन लेवल पे मैं बाय की सलाह नहीं दूंगा, एज आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर। एक करेक्शन आता है, करेक्शन के चलते $50-70 का करेक्शन आता है, 2980 के आसपास अगर आता है तो वो लेवल्स होंगे यहाँ पर एक बार को इन्वेस्टर को देखना चाहिए बाइंग के लिए। बट ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक दिख रहा है कुछ महीने तक, तो आपको तेजी यहाँ पे जारी रह सकती है। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय दोनों ही काउंटर पर, सोने पर भी और चांदी पर भी? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है और जो यूएस फेड का निर्णय रहा है वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन ही है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं है और आगे के जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वहां पे भी कोई बदलाव अभी तक यूएस फेड ने किया नहीं है। तो हमारा मानना है कि जो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी है वो आगे भी जारी रह सकती है और उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट बने रहेंगे। साथ ही जो मिडल ईस्ट में फिर एक बार तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो भी यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड को सपोर्ट करेगा। सोना $3,080 कॉमेक्स फ्यूचर एक बार टेस्ट कर सकता है। वो लिहाज से 90,000 तक के स्तर जो है भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। आज अगर कोई रणनीति बनानी है तो 88,770 के स्तर पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 88,440 का और लक्ष्य इंट्राडे के लिए 89,350 के रहेंगे। सिल्वर में भी हमने ऊपरी लेवल से थोड़े करेक्शंस जो है वो होते हुए देखे हैं। अगर थोड़ा और डिप मिलता है 99,800 के आसपास इंट्राडे में, तो वहां पे सिल्वर में भी बाय किया जा सकता है 99,200 के स्टॉप लॉस से।
और इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा 1,01,300 का रहेगा। तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए दोनों ही में ही खरीदारी की राय यहाँ पे गोल्ड सिल्वर, लेकिन डिप में खरीदे, नीचे आने दे फिर खरीदे, और स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। अनुज जी आप बता दीजिए चांदी में आपके लेवल्स क्या हैं? देखिए चांदी में भी अच्छी खासी हमने रिकवरी आते हुए देखी है, ऑलमोस्ट $34 के आसपास के लेवल्स आए हैं। हालांकि कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट अगेन मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं चांदी में भी हम खरीदारी की साइड में ही है। हमें लगता है कि करीबन 1,01,00,000 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करना चाहिए। 99,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर लग रहा है कि करीबन 1,01,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि अगेन प्राइस $34,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से हम एक एक्टिविटी बाइंग साइड में देख रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और जो फ्यूल है वो अभी बाकी है, जिसमें और रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये व्यू आ गया है सोने और चांदी को लेकर। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में आज तेजी दिख रही है, $71 के ऊपर ब्रेंट का भाव है, 5,850 के बेहद करीब MCX पर भी भाव है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं। खाड़ी देशों में जिस तरह से तनाव फिर से वापस से बढ़े हैं, हूती पर अमेरिकी हमला हो या फिर इजराइल ने गाजा पर जिस तरह से ऑपरेशन किए हवाई हमले के बाद, अब ज़मीनी कार्रवाई भी हो रही है। ये सारे सपोर्टिव फैक्टर हैं। और साथ में US में डिस्टिलेट और गैसोलीन दोनों स्टॉक में गिरावट आई है और उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। तरुण जी, क्रूड पर आपकी राय क्या है? देखा है फेयरली $65 WTI ने नहीं काटा है और एक कंसोलिडेशन फेज के बाद में रिकवरी दिखाई है। मार्केट में मिक्स्ड सेट ऑफ न्यूज है। रशिया का जो यूक्रेन के साथ सीज फायर का पैक्ट हुआ है फॉर 1 मंथ, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं करेंगे, वो प्राइस के लिए नेगेटिव है। बट जिस तरीके से एज वी ऑल नो कि रिफाइनरीज यूएस के अंदर इस सीजन में मेंटेनेंस के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्ट्स हैं, गैसोलीन एंड डिस्टिलेट, उनका इन्वेंट्रीज अभी शॉर्ट आएगा और आते ही रहेगा कपल ऑफ वीक्स के लिए, विच विल सपोर्ट द मार्केट। मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो एक्स्ट्रा प्रीमिया ऐड किया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब भी टेंशन होता है तो सबसे पहले कंसर्न हो जाता है रेड सी का, जो कि ग्लोबल जो शिपमेंट होता है वो उसका 15% वहां से रूट होता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न मिडिल ईस्ट की वजह से बना है, जिसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म में प्रीमिया आते हुए देख रहे हैं। वी बिलीव कि क्रूड ऑयल के अंदर फ्रॉम नाउ हो सकता है कि $3 से $4 का तेजी शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। मनोज जी, आपकी राय क्रूड पर और ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में आज? एक दायरे का ही ट्रेड रहना चाहिए विश्वमोहन जी, क्योंकि मिक्स्ड सेंटिमेंट है यहाँ पे। बिल्कुल जो फंडामेंटल तरुण जी ने बताया वो बिल्कुल सपोर्टिव है, लेकिन डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न है। इसलिए हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं हो रही है। तो हमारा मानना है कि एक दायरा 5,700 से 5,940 ये बना रह सकता है। जब तक दायरे में है कमोडिटी बेहतर होगा इसको अवॉइड करें। किसी भी तरफ का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहां पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। आज यहाँ पे कोई रणनीति कच्चे तेल में हमारी ओर से नहीं रहेगी। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? फ्यूचर्स में आज ट्रेड करें या ऑप्शंस में, या आप भी अवॉइड की रणनीति अपनाएंगे आज? हाँ देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाई साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। कल जो रिकवरी आई है, कहीं ना कहीं मार्केट $65-66 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 5780 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5700 का लगाएं। टारगेट 5,900 से लेकर 5,925 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि 5,700 से लेकर 6,000 के बीच काफी रेंज बाउंड मार्केट है, बट हाँ मार्केट अब थोड़ा सा लोअर लेवल के आसपास है, एक ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर हमें लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स की गिरावट जो है वो यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर रोल प्ले कर रही है। उससे हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक क्रूड के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। ओके, नेचुरल गैस की चाल देखते हैं, हालांकि रेंज में ही है। मनोज जी, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के ट्रेड है क्या एनजी में? नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पे यहाँ रेजिस्टेंस जो है बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे यूएस में जो वेदर कंडीशन है वो भी थोड़ी मॉडरेट होती हुई नजर आई है। तो आज यहाँ पे इन्वेंट्री के डेटा भी आना है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो बेहतर होगा ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे रणनीति बनाई जा सकती है। नेचुरल गैस की जो 360 की पुट ऑप्शन है वो बाय करने की सलाह रहेगी ₹8 पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे ₹5 का रखना है और लक्ष्य जो है ₹14 तक के रखे जा सकते हैं। तो 360 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। 8 का प्रीमियम का भाव मिले खरीदे, 14 तक जा सकता है। 5 का एसएल भी जरूर इस प्रीमियम के लिए लगाइएगा। अनुज जी, आपकी राय नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में जो वेदर सिचुएशन है थोड़ी सी अभी कोल्डर बताई जा रही है, और जो फोरकास्ट आ रहा है वो है कि आगे पूरे मार्च के लिए थोड़ा सा ठंड का मौसम रह सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। हालांकि काफी रेंज में मार्केट चल रहा है, बट हाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो 355 के आसपास
खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 348.80 का लगाएं, टारगेट 365 तक देखने को मिल सकता है। चलिए बेस मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। बेस मेटल्स में अगर आज आप देखें तो $10,000 के पार निकल चुका है कॉपर। जिस तरह से ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स का यहाँ पर असर साफ तौर से दिख रहा है, और साथ ही दूसरी तरफ कंजम्पशन को लेकर चाइना में जिस तरह से ऐलान हुए थे उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। 912 के आसपास फिलहाल कॉपर का भाव है और आज भी तेजी है, लगातार तेजी के ट्रेंड में है। बाकी मेटल्स भी आज तेज नज़र आ रहे हैं। एल्यूमिनियम 264 के करीब, जिंक और लेड दायरे में घूम रहे हैं। तरुण जी बताइए बेस मेटल्स में क्या हो रहा है, कहाँ ज़्यादा तेजी और दिख रही है आगे? आई थिंक अभी जिस तरीके से कॉपर ने रनअप दिया है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रनअप हो चुका है, क्योंकि फंडामेंटली साइड में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। नो डाउट यूएस में इंपोर्ट काफी ज्यादा हो रहे हैं। फियर है कि वहां पर 25% ड्यूटी अगर लगा देंगे तो अल्टीमेटली वो कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें साइमल्टेनियसली चाइना ने रिपीटेटिवली लास्ट 6 मंथ के अंदर काफी अनाउंसमेंट किए हैं, उनका इम्पैक्ट अभी उनकी इकोनॉमी पे आना बाकी है। एंड जो चाइना ने अभी रिसेंट मेजर्स लिए हैं दैट विल रिफ्लेक्ट एग्जैक्ट कंडीशन इन कपल ऑफ क्वार्टर्स, नॉट जस्ट आफ्टर अनाउंसमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा रैली आ चुकी है। एक हेल्दी करेक्शन के बाद ही बाइंग साइड में जाना चाहिए। ओवरऑल कॉपर का आउटलुक पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर बाय करना काफी रिस्की रहेगा पार्टिसिपेंट्स के लिए। पॉजिटिव तो है लेकिन रिस्की यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, और वहाँ पर एक टैरिफ की चिंता तो है ही। स्टील एल्युमिनियम के बाद कॉपर पर भी टैरिफ की चिंता यहाँ पर है। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में, कहाँ आप ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आज? देखिए कॉपर में बाई साइड का ट्रेड रहेगा। हमने अच्छी खासी वॉलिडिटी आती हुई देखी, एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है उसका काफी इम्पैक्ट रहा है। हालांकि हमने कल भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा था। हमें लगता है कि कॉपर में करीबन 910 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 906 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 917 तक देखने को मिल सकता है। तो प्योरली इंट्राडे ट्रेड है जहां पर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 917 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदने की सलाह अनुज जी की तरफ से है। मनोज जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है विश्वमोहन जी, और हम देख रहे हैं कि 260 के जो लेवल्स है वो स्ट्रांगली एल्यूमिनियम में होल्ड किए हैं पिछले काफी सेशन से। हम देख रहे हैं एलएमई के जो स्टॉक्स है वहां लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एल्यूमिनियम में जो है फिर से एक स्पाइक जो है देखने को मिल सकता है अगले 1 से 2 सेशन में। 262 के स्तर पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाय की सलाह रहेगी। 260 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 266 तक के रहेंगे। ओके, तो एल्यूमिनियम खरीदने की सलाह 262 पे खरीदे, 266 तक जा सकता है, ये राय है बेस मेटल्स में। और कॉपर खरीदारी की सलाह अनुज जी की तरफ से। कॉपर पसंद तरुण जी को भी है, लेकिन करंट लेवल पे ना, थोड़ा सा डिप मिले तब एंट्री की सलाह है। हल्दी की बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2% की तेजी दिख रही है। मनोज जी, 13,000 के पार निकल चुकी है हल्दी। मराठवाड़ा के जो लोग हैं कह रहे हैं कि यील्ड वहाँ पर कमज़ोर है, लेकिन बाकी मार्केट के साउथ के लोगों से बातचीत होती है, वो कहते नहीं, यील्ड को लेकर चिंता नहीं है। आप बताएं आपके पास क्या खबर है और भाव पर क्या असर होगा? क्या ये तेजी आगे जारी रहेगी? अच्छी रिकवरी आई है, करीब करीब 2,000 रुपये रिकवर हो चुका है हाल के लोअर लेवल से। बिल्कुल, यहाँ पे जो मिक्स्ड जो फंडामेंटल जो खबरें निकल कर आ रही है उनकी चलते ही हमने निचले स्तरों से यहाँ पे बढ़त एक बार और आते हुए देखी है। 12,740 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर आज हल्दी ने ब्रेकआउट दिया है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रहना चाहिए 12,740 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 13,300 13,600 ये एक बार इस तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 12,740 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग में बने रहने की सलाह रहेगी। अब चलते हैं कॉटन की ओर। कॉटन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। खबर ये है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है। यूएसडीए ने भी 2024-25 के लिए अपने कॉटन उत्पादन के अनुमान को बढ़ा दिया है। करीब 12.1 CR बेल्स कॉटन उत्पादन का उनका अनुमान है। और दूसरी चिंता ये है कि टेक्सटाइल डिमांड में जो कॉटन का मार्केट शेयर है वो 25% के नीचे आ गया है, और मैनमेड फाइबर इसका इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, इससे भी चिंता बढ़ी है। हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी बताइए, कॉटन का क्या आउटलुक है सर? आप कैसे देखते हैं अब इस मार्केट को? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। कॉटन का जहाँ तक आउटलुक है, हिंदुस्तान के अंदर सीआई के जो नए आंकड़े आए हैं इसके अंदर क्रॉप की एस्टिमेशन 295 से 3 करोड़ गांठ की है। अभी आप ये देखिए, कंजम्पशन जो है काफी ज्यादा है, 315 से 320 लाख गांठ का कंजम्पशन है।
तो नेट अपन इंपोर्टर होने की संभावना पूरी हो रही है। अभी डिमांड जो है, डिमांड बहुत कमजोर है। लास्ट 3-4 दिन में सीसीआई की काफी गांठें बिकी है, लगभग 7-8 लाख गांठ बिकी है। इसका एक ही कारण है, नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड बट बिकॉज कि हिंदुस्तान जो फिजिकल मार्केट में जो माल जिनरों के पास है, जो अराइवल आ रही है, उसकी क्वालिटी का एक मसला हो रहा है। मिलों को ये लगता है कि आगे जाके क्वालिटी का प्रॉब्लम आएगी, तो वो सीसीआई से माल ले रही है, बाजार फिजिकल मार्केट से थोड़ा ऊपर देख के ले रही है। ओके, इसका कोई देयर इज नो रीजन दैट द मार्केट विल गो बुलिश, उसका कोई कारण नहीं लग रहा है फिलहाल आज के तारीख। ओके, तो कब तक ये रिवाइवल, कब तक सुधार की उम्मीद करनी चाहिए आपको? कितना वक्त लग जाएगा सर? हालांकि कभी भी बहुत बड़ी तेजी आती है किसी भी एग्री कमोडिटीज में, तो वो ऐसे साइकिल में फंसता है जिसके रिवाइवल में 2-3 साल लग जाते हैं। क्या लग रहा है, कॉटन भी उसी तरह के विशेष साइकिल में फंस गया है क्या? मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी सारा दारोमदार एक ही चीज पे अटका हुआ है। 2 अप्रैल को यूएस प्रेसिडेंट क्या करता है, क्या किस में ड्यूटी लगाता है, किस में ड्यूटी कमती करता है, इट विल टोटली डिपेंड ऑन दैट। ओके, एंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एक मसला है जो आप में कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल अपने को आपको मालूम है अंदर की, और अंदर की बात किसको भी नहीं मालूम है। तो 2 तारीख के ऊपर ही सब डिपेंड होएगा कि इसमें तेजी आती है, मंदी आती है, मार्केट साइडवेज रहता है। कोई इंटरनेशनली ग्लोबली सब जगह हर कंट्री में यही हालत है। कोई डिमांड नहीं है, किधर से कोई मूवमेंट नहीं है, सब शांति से बैठे 2 अप्रैल के लिए। ओके, हिंदुस्तान में वही है, बस हिंदुस्तान में खाली एक ही बेनिफिट है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी अच्छा है, डोमेस्टिक में ऑफटेक भी अच्छा हो रहा है, गारमेंट के अंदर, कपड़े के अंदर, सब चीज में। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन एज कंपेयर टू ऑल द अदर कंट्रीज। ओके, बाकी देशों के मुकाबले, क्योंकि हमारा एक खुद भी कंजम्पशन एक ऐसा है, और फिच रेटिंग्स की ने भी कहा है हमारी इकोनॉमी के बारे में कि हमारा कंजम्पशन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। देखते हैं फिर से अप्रैल के पहले हफ्ते में आपसे बातचीत होगी और अनसर्टेनिटी क्लियर होगी, उसके क्या रिटेलिएटरी इफेक्ट्स होते हैं, बाकी कंट्रीज़ क्या करती हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। शुक्रिया सर। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय कॉटन पर क्या है? आई थिंक सप्लाई साइड की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मैंने फील्ड पर सर्वे किया है 330 लाख बेल्स का आउटपुट रहेगा, नॉट 300। एंड मुझे लगता है कि वो कैरी ओवर स्टॉक भी है और 2 साल से इस कमोडिटी ने परफॉर्म भी नहीं किया है। साइमल्टेनियसली देखिए ग्लोबल सप्लाई भी अच्छा है और डिमांड साइड में हम देख रहे हैं कि काफी बिनाइन डिमांड है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल मार्केट में भी। मुझे ऐसा लगता है कि दिस ईयर अगेन कॉटन के लिए एक अच्छा ईयर नहीं है। प्राइस आउटलुक की बात करते हैं तो जिस तरीके से लल फेज हमने लास्ट 2 इयर्स के अंदर देखा है, दैट विल कंटिन्यू दिस ईयर एज वेल, बारिंग 5 to 7% ईदर वे मूवमेंट हो सकता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए, कॉटन के बाद एक और खबर है भारत दाल को लेकर। भारत दाल ब्रांड से जो सरकार सब्सिडाइज्ड रेट पर दालों की बिक्री करती है बाजार में, अब नई रेंज भी बाजार में आपके लिए उपलब्ध होगी, ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। अब पहले सिर्फ चने दाल की बिक्री होती थी, अब यहाँ पर मसूर दाल और मूंग दाल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पीएसएफ के तहत सरकार ने बफर के लिए जो भी दाल खरीदे हैं उनका कन्वर्जन अब दाल में करके उसे भारत दाल ब्रांड के नाम से बाजार में उतारेगी। अब मूंग का और मसूर का भी बफर वाले मसूर को दाल बनाकर 89 रुपये प्रति किलो के भाव पर बाजार में आपको मिल जाएंगे। हालांकि इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही खरीदने की लिमिट होती है, लेकिन आपको सस्ती दालें मिल जाएंगी, ये एक अच्छी बात है। चलिए, ये खबर हो गई। अब बात कर रहे थे ग्वार की। ग्वारगम में आज फिर से तेजी दिख रही है। अनुज जी, आप बताएं ग्वार पर आपकी राय क्या है? अच्छा मोमेंटम पकड़ा है दोनों ही काउंटर ने, लेकिन अभी भी अपने रेंज को तोड़ के नहीं निकला है। क्या लग रहा है ग्वारगम में आगे क्या होगा अनुज जी? देखिए, फिजिकल डिमांड लोअर लेवल पर आती हुई दिखाई दी है, और जिस तरीके से हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा डिमांड सिनेरियो आता हुआ दिखा है, उसकी वजह से सपोर्ट आता हुआ दिखा। हमने ग्वारगम में अच्छी खासी डिमांड की वजह से देखा है कि प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई दी। हालांकि अभी भी रेंज में है, बट हाँ, कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम जो है वो थोड़े से फ्यूचर्स मार्केट में इंक्रीज होते हुए दिखाई दी, जिसका इंपैक्ट प्राइसेस पे आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर प्राइस स्लो एंड स्टडी वे में बढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी भी रेंज में है, बट हाँ, अगर प्राइस रेंज से बाहर निकलते हैं, अगर ग्वार सीट 5600 के ऊपर निकलता तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस है 5600 का, अगर वो ब्रेक होता तो फिर वोलेटिलिटी इसमें आगे बढ़ सकती है और प्राइसेस में अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। मसालों पर आपका नजरिया क्या है तरुण जी?
आई थिंक हमने जैसे कि लास्ट टाइम बात किया था, टर्मरिक 11,000 ब्रेक नहीं करेगा और वहां से काफी अच्छा रैली आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि सप्लाई साइड टाइट रहने की वजह से, क्योंकि हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक नहीं है, इस साल का प्रोडक्शन भी करीबन 15% कम है, सो इन टोटलिटी अल्टीमेटली ये साल भी टर्मरिक के लिए अच्छा रहेगा लाइक लास्ट ईयर। एंड मुझे लगता है कि बाय द ईयर एंड प्रॉब्ली वी विल बी गेटिंग 18,000 टू 20,000। ओके, चलिए मनोज जी, आपने कैस्टर पे कॉल दी है, क्यों खरीदना चाहिए कैस्टर सर, और क्या टारगेट स्टॉप लॉस क्या है सर? कैस्टर सीड यहाँ पे हम देख रहे थे कि 6,300 एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और आज हमने वो लेवल ब्रेक होते हुए देखे हैं टेक्निकली। तो ये टेक्निकल कॉल है और उसी लिहाज से हमने 6,300 पे बाई की सलाह दी थी। हालांकि ग्रेजुअली यहाँ थोड़ी बढ़त आती हुई नजर आई है, कभी 10-20 रुपए की गिरावट आती है तो बाय करें। 6,255 का स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य यहाँ पे 6,400 तक के रखे जा सकते हैं। ओके मनोज जी, जीरा या धनिया क्या पसंद है आपको आज? धनिया बेहतर लगता है। कल हमने यहाँ पे एक अच्छा बढ़त जो है आते हुए देखी थी, 8,100 के भी पार निकला था धनिया। तो यहाँ आज भी धनिया में बाय कर सकते हैं 7,950 के स्तर पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7,840 के रखना चाहिए और ऊपर में 8,150 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, तो धनिया पसंद है 8,150 के टारगेट के लिए। शुक्रिया मनोज जी आपका, अनुज जी, तरुण जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, ब्रेक के बाद